साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों 5 टॉप आउटडोर प्लांट्स की सीरीज़ में आज पार्ट 2 के रूप में हम आपके सामने नोलिना पाम के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये कह रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों नोलिना पाम के कई और नाम हैं, पोनीटेल पाम, एलिफेंट फूट पाम और इसको फाउंटेन पाम भी कह सकते हैं और इसके शेप के अनुसार इसको सुराही पाम भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है ब्यूकार्निया रिक्यूरवेटा नाम से भी यह पौधा जाना जाता है। यह बहुत ही हार्डी वैरायटी का पौधा है, सन लविंग प्लांट है और एवरग्रीन तो है ही है। दोस्तों इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी पहली विशेषता ये है दोस्तों कि इसका ये जो कोटेक्स है, इस कोटेक्स के अंदर यह जो है कम से कम 2 हफ्ते का पानी स्टोर कर लेता है। तो अगर यदि आप 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर भी हैं तो इस पौधे की केयर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह अपने आप को एज इट इज़ बनाए रखता है। तो दोस्तों यदि आप अभी इस पौधे को अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं तो तुरंत आप इसे अपने गार्डन में लगा लीजिए। दूसरी विशेषता के रूप में इसे बताएं दोस्तों तो यह पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में और मैदानी तथा पठारी क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। अतः यह जलवायु का विशेष प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। दोस्तों इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यह मिट्टी में और गमले दोनों में आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों इसकी चौथी विशेषता ये है दोस्तों कि यह अपने बल्ब पर, ये कोटेक्स है जो इस कोटेक्स पर जो है ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता है और इस बेबी प्लांट्स को हम सावधानी पूर्वक यदि निकाल कर दूसरे गमले में लगा देते हैं तो यह पौधे का रूप ले लेता है, यानी यह अपना प्रोपेगेशन खुद कर लेता है और हमको ये सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता के रूप में एक 5वीं विशेषता ये है कि इसकी बोनसाई बहुत अच्छे ढंग से बनाई जाती है और बनती है, यह भी एक इसकी विशेषता है। बोनसाई बनाने का तरीका हम अभी आगे बताएंगे। तो दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं कि इसको क्या क्या पसंद है। तो दोस्तों इसको जो है फुल सनलाइट यानी फुल डे सनलाइट, पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। तो आपको इस पौधे को ऐसी जगह रखना है ताकि इसे पूरे दिन की धूप मिल सके, या तो अपने छत पर जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, या बालकनी में पूरे दिन की धूप आती हो, या गार्डन में जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, वहाँ इस पौधे को रखना आवश्यक है। दोस्तों इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो इसको बहुत कम पानी देना होता है और खाद भी इसको बहुत अधिक नहीं चाहिए होती है। अगर 6 महीने में एक बार खाद देंगे तब भी यह पौधा अपने आप को सरवाइव करता रहेगा। दोस्तों अब इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि गमले की मिट्टी कैसे बनाई जाए। तो गमले की मिट्टी में दोस्तों 50% रेत और 40% गार्डन सॉइल तथा 10% वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट मिला करके इस मिक्सचर को अगर गमले में भर करके इस पौधे को लगाएंगे तो बहुत अच्छा सरवाइव करेगा। दोस्तों अब इसके कुछ केयर टिप्स की भी बात कर लेते हैं। केयर टिप्स में यह है दोस्तों कि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग से बचना है। इसके गमले की साइज़, जब इसका बल्ब बड़ा हो तब बड़ा करके बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और दोस्तों
इसके पत्तियों पर सुबह शाम अगर पानी का स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छा ये शाइनिंग प्रदान करेगा। और दोस्तों, केयर टिप्स में कोई विशेष ज़्यादा सावधानी इसके रख रखाव में नहीं रखना है, बस ऐसी जगह रखना है जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। अब दोस्तों, इसकी बोनसाई कैसे बनाई जाती है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी बोनसाई बनाने के लिए इसका ये जो बल्ब है, इससे 4-6 अंगुर ऊपर जो है इसको, इसके तने को काट देते हैं, पूरा कंप्लीट काट देते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा तो जहाँ से कटता है वहीं से ये छोटी छोटी शाखाएं निकालना चालू करता है। अपने बल्ब से भी शाखाएं निकालता है और उनके नीचे छोटे छोटे बल्ब बनने चालू हो जाते हैं। तो जब ये बल्ब थोड़े बड़े हो जाएं तब इस पौधे को निकाल करके बोनसाई पॉट में प्रतिस्थापित कर देंगे तो बहुत अच्छा बोनसाई बन जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर इस पौधे को पाम नाम दिया जाता है तो यह पौधा पाम प्रजाति का है नहीं, तो इसलिए इसकी केयर पाम प्रजाति की तरह से नहीं करनी है। अगर पाम प्रजाति की तरह से इस पौधे की केयर करेंगे तो ये पौधा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मर भी सकता है। और ये कैसे पता चले कि ये पौधा जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो इसके तने पर श्रिंकनेस आएगी। यदि आप इसे दबाते हैं तो ये श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक हो जाए तब ये समझिए कि इस पौधे को ज़्यादा वाटर, ज़्यादा पानी मिल गया है, इसकी वजह से इसमें श्रिंकनेस आ रही है, तो आप जो है कम पानी देना स्टार्ट कर दें। आज के लिए दोस्तों, इस पौधे के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक भी कर दें। धन्यवाद।